भारत के वीर सपूत, भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी का हाल ही में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्रैश हो गया। हम बिपिन रावत जी के आत्मा की शांति के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, बिपिन रावत जी भारत के प्रथम सीडीएस जनरल थे और भारत के कई सारे महत्वपूर्ण पोस्टों पे इन्होंने काम किया। कई सारे इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशंस होते हैं आर्मी के, उसमें काम किया। भारत के द्वारा पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई उसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। आर्मी की जो पोजीशंस हैं उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करने में इन्होंने काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। चाइना के साथ होने वाले जो क्लैशेस थे उसमें भी इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इतने महत्वपूर्ण हस्ती का एक अनफॉर्चुनेट दुर्घटना जो कि किसी ने सोची नहीं थी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी का MI-17V5 हेलीकॉप्टर होने के बावजूद उसमें इनकी अ, मृत्यु हुई वाइफ के साथ, और साथ में 13 लोगों की मृत्यु हुई। तो इस तरीके से ये बहुत ही दुखद घटना थी हमारे देश के लिए, और हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इंस्पायर्ड होंगे और उन्हें भी अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर के बिपिन रावत जी सभी लोगों के ऊपर, सभी लोगों के दिलों पे राज करने वाले थे, क्योंकि इनकी पोजीशन ही ऐसी थी। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बिपिन रावत जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे, और क्यों ना हमें इनके बारे में जानना चाहिए। हमारे जो सबसे मोस्ट जो पोजीशंस होती है, हाईएस्ट रैंक होती है, उस पे ये हासिल थे, उनके ऊपर ये काबिज थे। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सनालिटी के बारे में भी हमें इंफॉर्मेटिव तरीके से जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं MI-17 के बारे में भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये जो हेलीकॉप्टर, या फिर इसे चॉपर बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की बैठने की सिटिंग होती है। तो ये जो चॉपर था, इसकी क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या कितना एडवांस था, है ना, कितने क्या क्या फीचर्स थे, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। आपको बता दूं कि आप जो सामने देख रहे हो हेलीकॉप्टर्स, इसी हेलीकॉप्टर, मतलब इसी को ही MI-17 बोला जाता है। और इस तरीके से इसी हेलीकॉप्टर की वजह से यहाँ पर क्रैश हुआ था और वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आपको पता है कि हमारे देश के जो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे मिस्टर बिपिन रावत जी। ठीक है, उनकी वाइफ का नाम था मधुलिका रावत। ठीक है, आपको ये भी याद रखना। मनोज मुकुंद नरानवे जो है वो भारत के आर्मी चीफ है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने लेकर के आया है, और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप 100% श्योर रहिए। आपका भी पेपर होने वाला है, RRB NTPC का फरवरी में पेपर होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ऐसे में आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार रखें, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, इनका जो जन्म था वो 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में हुआ था। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु कब हुई? आपको पता होना चाहिए कि 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसमें इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर कब नियुक्ति दी गई थी? आप इसके बारे में आप समझिए। तो देखिए, इनको जो है 30 दिसंबर 2019 को इसकी घोषणा की गई थी, नियुक्ति की गई थी। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनरल बिपिन रावत या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को पद ग्रहण कब किया था? तो देखिए, 30 दिसंबर को उनको इसकी नियुक्ति की गई थी और उन्होंने पद ग्रहण किया 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो ये दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, जनरल बिपिन रावत मृत्यु किस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हुआ? ठीक है,
ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में अभी आपको जानना बेहद जरूरी है। MI-17V5, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर था और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसकी, फिर भी इसके साथ इस तरह की, हालांकि MI-17 के साथ ऐसा पहली बार क्रैश नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद यही माना जाता था, क्योंकि भारत के जितने भी वीवीआईपी लोग हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी वीआईपी पर्सन इसी हेलीकॉप्टर से जाता था। आपने देखा होगा कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को कभी किसी प्लेस की, जैसे कोई फ्लड एरिया रीजन है वहां पे सर्वे करना हो या किसी भी दूसरे स्टेट में जाना हो, तो वो इसी हेलीकॉप्टर से अक्सर जाया करते थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। MI-17V5 हेलीकॉप्टर को कहाँ से आयात किया गया था? तो देखिए ये हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे हमने रूस से आयात किया था। अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी का जो हेलीकॉप्टर है वो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। क्योंकि ये रूस का हेलीकॉप्टर था तो हो सकता है इसके अंदर कुछ मेंटेनेंस की कमी रही होगी, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज के जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं उनकी जो भी पार्ट्स होते हैं वो यहाँ इंडिया में मिलते नहीं हैं, और ऐसे में कुछ चीजें होती हैं जो बाद में आने की वजह से भी डिले हो जाती हैं, और ऐसे में कुछ मेंटेनेंस में कमियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे बेहद जरूरी होता है कि अपना खुद का टेक्नोलॉजी होना, अपने खुद के इक्विपमेंट्स होना, जिससे हम उसको रेगुलरली मेंटेनेंस किया जा सके। तो अभी इंडिया को ध्रुव जो हेलीकॉप्टर है उस पर काम करना चाहिए, उसे वीवीआईपी बनाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चला MI-17V5 जो है वो रूस का हेलीकॉप्टर है। अगला क्वेश्चन है कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर को कब भारत में आयात किया गया था? ये डेट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसे 2011 में भारत में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। MI-17V5 हेलीकॉप्टर को रूस से भारत में कितने रुपए में खरीदा गया था? तो देखिए इसकी जो प्राइस है वो 1.3 बिलियन है, काफी कॉस्टली है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, फिर भी कई बार इसने धोखा दिया ही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे, ऐसे में आपको जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे देख सकें, और आप इसे शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, नीचे आपने रेड बटन देखा है उस पर आप क्लिक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि इस तरह के जितने भी तमाम जो न्यूज़ होंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, साथ में मैंने यहाँ पे आई बटन में और एट द लास्ट में जो भी वीडियोस मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में डाल रखे हैं, आप उनको भी देखिए। करंट अफेयर्स के न्यूज़ के साथ साथ जनरल जो साइंस होता है, जैसे कि स्टैटिक्स जो होती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एसएससी हो, ऐसे तमाम एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की श्रृंखला मैंने यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर रखी है, आप उसे जाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। पूछा गया है MI-17V5 हेलीकॉप्टर के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें दिया गया कि ये हेलीकॉप्टर में 2 इंजन है, जी बिल्कुल, डबल इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर है, आपको पता होना चाहिए। यह 3 क्रू मेंबर के साथ 36 लोगों को सफर करा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, एक तरीके से एक चॉपर है जिसमें कुल 36 लोग सवार हो सकते हैं, साथ में 3 क्रू मेंबर भी, इन 39 लोग की सीटिंग है। यह हेलीकॉप्टर रूस द्वारा निर्मित किया गया है, ये भी सही है। यह हेलीकॉप्टर में एक इंजन है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही वाला गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें पूछा गया है MI-17V5 हेलीकॉप्टर जिसमें जनरल बिपिन रावत के साथ अन्य 13 लोग मौजूद थे, दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये जो हेलीकॉप्टर था वो तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश कर गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछा गया है MI-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुर्नूल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें कितने मेंबर मौजूद थे? तो देखिए इसमें कुल 14 लोग मौजूद थे, ठीक है। इन 14 लोगों में से 13 लोगों की जो है 13 लोग एक तरीके से शहीद हो चुके हैं। उसमें से एक बचे हैं जो वरुण नाम है जिनका, वो पायलट थे, काफी एक्सपीरियंस्ड थे। फिलहाल अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं, कोमा में हैं, अभी उनकी तबीयत नाजुक है, तो उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी सही हो जाए और जो भी इंफॉर्मेटिव
इंफॉर्मेशन हो सकते हैं वो साझा करें। एक्चुअल में क्या हुआ था वो लोगों को पता चले कि आखिर कमी कहाँ थी, वेदर कंडीशन की प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी या फिर कुछ अदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से जनरल बिपिन रावत के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है, यहाँ पे असत्य बताना है। तो देखिए पहला है 1 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में उनकी नियुक्ति हुई थी। देखिए 11वीं गोरखा राइफल के 5वीं में तो बटालियन में उनकी नियुक्ति हुई थी 1978 में, लेकिन 1 दिसंबर को नहीं हुई थी बल्कि 26 दिसंबर को हुई थी। ये वाला कथन सही है। इसके बाद पूछा गया है 27, तो यही आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका असत्य है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये 3 बातें जो लिखी गई है वो सही लिखी गई हैं कि 27 सितंबर से 31 दिसंबर 2016 तक देश के 37वें उप सेना प्रमुख रहे, है ना, उप सेना प्रमुख रहे। 27 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 32वें चेयरमैन पर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये 3 बातें यहाँ पे सही लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जनरल बिपिन रावत के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए 31 दिसंबर 2016 को देश के 27वें आर्मी चीफ के पद पर वो नियुक्त हुए थे, ये सही है। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में हुआ था, ये भी यहाँ पर आंसर सही है। सी देखते हैं, रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन 1978 में अपने करियर की शुरुआत की, ये भी कथन सही है। वे पहले भारतीय सिनेमा संबंधी थे, जी बिल्कुल गलत है ये भारत के सिनेमा से इनका कोई संबंध नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से जनरल बिपिन रावत के बारे में कौन सा कथन असत्य है। दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया बिपिन रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि प्राप्त की है, ये सही है। IMA देहरादून में इन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। उनका जन्म 1958 को विशाखापट्टनम में हुआ था। देखिए उनका जन्म विशाखापट्टनम में नहीं बल्कि उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से जनरल बिपिन रावत के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो देखिए जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई थी। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्हें बटालियन की अगुवाई की। कांगो से संयुक्त राष्ट्र की पीसकीपिंग फोर्स की अगुवाई की, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए हैं वो, ये वाला ऑप्शन गलत है। बाकी ए, बी और सी ये तीनों ही आंसर करेक्ट है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ई जो हम करेंगे, एक से अधिक आंसर जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से जनरल बिपिन रावत को कौन सा पदक से सम्मानित नहीं किया गया है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारत रत्न से इनका सम्मानित नहीं किया गया। बाकी परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम सेवा मेडल के अलावा अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से MI-17V5 हेलीकॉप्टर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए MI-17 के बारे में भी आपको जान लीजिए। इसमें दिया गया है पहला कि 13,000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, जी बिल्कुल ये सही है। इसमें एक सहायक ईंधन टैंक भी लगता है, जिसे भरने के बाद MI-17V5 हेलीकॉप्टर 1180 किलोमीटर तक जा सकता है, बिल्कुल यही भी सही है। इस हेलीकॉप्टर में 3 इंजन हैं, ये गलत है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 2 इंजन काम करते हैं। या 13,000 किलोग्राम वजन ले जा सकते हैं, ये दोबारा आ गया। तो इस तरीके से एक से अधिक आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे कराया। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी 20 नंबर करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से MI-17V5 हेलीकॉप्टर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये हेलीकॉप्टर घातक हथियारों से लैस है, बिल्कुल। देखिए MI-17V5 जो है ना, उसमें कई सारे मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह भी लगाए गए हैं, जो कि अपनी सेफ्टी खुद कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 80 रॉकेट्स लगाए गए हैं, 5 मिसाइल्स लगी हैं, एक 23 मिमी मशीन गन लगा हुआ है और 8 फायरिंग पोस्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के काफी ज्यादा सेफ हेलीकॉप्टर है ये, घातक हेलीकॉप्टर है और युद्ध में भी
ये बचाव कार्यों में भी काम करता है, युद्ध के क्षेत्र से निकलने और बचाव कार्यों में आदि इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे उत्तराखंड में फ्लड आया था, जम्मू कश्मीर में फ्लड आया था, उड़ीसा में फ्लड आया था, तो ऐसे फ्लडी रीजन में लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 इंजन होते हैं, ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट हो जाएगा। एक से ज्यादा आदि के आंसर यहाँ पे सही है। तो मैंने बिपिन रावत जी और MI-17 से संबंधित कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार दोबारा से मैं बिपिन रावत जी की आत्मा की शांति के लिए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में इनके लिए जो भी लाइनें आप लिख सकते हैं आप जरूर लिखिएगा और एक अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।